आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पर बात करेंगे। ये जो थ्योरी है वो बच्चों के मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका निर्माण करती है। और इस स्टेज में इस थ्योरी में ये बताया गया है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से सीखते हैं। इसकी 4 मेजर स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर यानी 0 to 2 ईयर। सेंसरी मोटर को हिंदी में संवेदी परक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा सीखता है हाथों के द्वारा, मुंह के द्वारा, अपनी मोमेंट्स को एक्सप्लोर करके, चीज़ों को रिपीट करके, नई चीज़ों को डिस्कवर करके। इन तरीके से ये सीखता है बच्चा। बुनियादी स्टेज होती है ये बच्चों की, यानी अपने सेंस ऑर्गन से अधिकतर सीखता है बच्चा इस स्टेज में। दूसरी वाली स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बीच की अवस्था होती है। इसमें बच्चे की इमेजिनेशन ज़्यादा होती है। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसमें बच्चा इमेजिन करेगा और लॉजिकली सोचने की कोशिश करेगा, सिर्फ कोशिश। इसकी में जो है उनके कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होते हैं इतने प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसको पूर्व संचालन अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या करेगा बच्चा, ठोस वस्तु के प्रति आकर्षित यानी लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करेगा इस स्टेज में। और जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे किसी आकार में परिवर्तन के बावजूद वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाएगा। मतलब 2 चीज़ों में, एक ग्लास में पानी रखा है और एक बाउल में पानी रखा है, तो वो दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। ये वो वाली स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज। लास्ट वाली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 से ऊपर की अवस्था होती है, यानी 12 साल से ज़्यादा की अवस्था होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अलग तरीके से सोचता है। इसकी कल्पना शक्ति होती है, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है इस वाली स्टेज में। और अब हैं ये हमारे इसके कीवर्ड्स हैं कुछ। पहले तो हम बात करते हैं स्केमा क्या होता है। स्केमा मतलब होता है जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक विचार होता है, एक पैटर्न होता है, यानी अपनी नई नॉलेज को गेन करने के लिए होता है स्केमा। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की 3 प्रोसेस हैं। पहली है असिमिलेशन, यानी अपनी जो उसकी नॉलेज है उसमें नई नॉलेज को फिट करना, वो होगा असिमिलेशन। और दूसरा है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में होता है अपने नए अनुभवों को, मतलब जो उसके नए एक्सपीरियंस उसने किए हैं उसके प्रीवियस नॉलेज को उस नई नॉलेज से रिप्लेस करता है उसमें, अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन। और फिर लास्ट वाली स्टेज होती है इलॉबरेशन। इसको संतुलन कहते हैं। संतुलन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का जो संतुलन होता है उसको इलैबोरेशन कहेंगे। ये जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके ये सारे पॉइंट्स हैं।